अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए, उन सैलरीड पर्सनस के लिए जिन लोगों को उनके डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट ओपन करवाएं। बैंक ऑफ पंजाब में आप किस तरह से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्या बैंक ऑफ पंजाब की सर्विसेज अच्छी हैं। बैंक ऑफ पंजाब में अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो सैलरी रिसीव करने के लिए कौन सा अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं तो फिर तो आप सिंपली सैलरी स्लिप के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने न्यू जॉब शुरू की है और न्यू ज्वाइनिंग दी है तो फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी और कौन सा अकाउंट आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, बीओपी सैलरी प्लस अकाउंट बेसिकली है क्या। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सैलरी प्लस अकाउंट एक करंट कैटेगरी का अकाउंट है जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा अलाइड कॉर्पोरेशन, ऑटोनॉमियस बॉडीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़, किसी के भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे ये परमानेंट जॉब कर रहे हैं, वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट के फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्री इशुएंस ऑफ क्लासिक डेबिट कार्ड, अगर आप क्लासिक कैटेगरी में इनका डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसकी इशुएंस फ्री है। अगर आप क्लासिक के अलावा गोल्ड या गोल्ड से बड़ा कार्ड लेते हैं तो उसकी इशुएंस यानी कि उसके फिर आपको चार्जेस पे करने होंगे। इशुएंस का मतलब ये है कि डेबिट कार्ड की जो एडवांस में फ़ीस आपको देनी होती है इशू करवाने की, वो आपसे नहीं ली जाएगी और जो सालाना फ़ीस है वो आपसे एसओसीएस के अकॉर्डिंगली चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट है फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि आप बीओपी की किसी भी ब्रांच में जाके कैश जमा करवाएं या निकलवाएं, आपको कोई चार्जेस नहीं है। फ्री कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक्स अप टू 3 ग्रोस सैलरीज इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में आपकी 3 ग्रोस सैलरीज के इक्वल जो भी आउटस्टेशन चेक्स होंगे वो फ्री होंगे, उनकी कलेक्शन फ्री होगी। नेक्स्ट है मंथली सर्विस चार्जेस इज एप्लीकेबल एज पर एसओसी मंथली एवरेज बैलेंस फॉल्स बिलो पीकेआर 10,000। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 10,000 से कम होता है तो फिर आपको जो है वो सर्विस चार्जेस हिट होंगे। सर्विस चार्जेस कितने होते हैं जी, 50 रुपीज़ होते हैं विदाउट एफईडी, उसमें एफईडी चार्ज नहीं होती, 50 रुपीज़ फ्लैट चार्ज होते हैं। और इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके चार्जेस हिट ना हो तो महीने के, बेशक इन्होंने लिखा हुआ है मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है आपने, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने खुद जो है वो बीओपी में काम किया हुआ है काफ़ी अर्सा। तो आपने क्या करना है कि महीने की आखिरी तारीख को, चाहे वो 30 हो, 31 हो या 28 हो, आपने तब 10,000 रुपये जमा करवा देने हैं। आपके महीने का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 आना चाहिए, 10,000 या 10,000 से ऊपर। उसके बाद यकम को या 2 तारीख को या जैसे भी यकम तारीख के बाद जैसी अगले महीने की ओपनिंग हो, आप वो पैसे अगर विड्रॉ कर भी लेंगे तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। बस आपके महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 10,000 या 10,000 प्लस आना चाहिए, तो आपको सर्विस चार्जेस हिट नहीं होंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। नेक्स्ट है फ्री लाइफ इंश्योरेंस ऑन मेंटेनिंग मिनिमम मंथली बैलेंस ऑफ ₹50,000, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यानी कि अगर आप मंथली बैलेंस 50,000 तक मेंटेन करते हैं तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस फ्री दी जाएगी। अब उसमें क्या क्या होगा, उसमें क्या है कि जी 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी इन केस अगर नेचुरल डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो फिर आपको 5 लाख रुपए तक जो है वो इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी। किस केस में, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 50,000 तक हर वक्त मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है जी, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो फिर 10 लाख तक जो है वो आपको इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है 50,000 रुपये मेंटेन करने पर। नेक्स्ट है कंज्यूमर लोन फैसिलिटी ऑन अट्रैक्टिव टर्म्स, अगर आपकी सैलरी यानी कि जाहिर बात है कि सैलरी प्लस अकाउंट में आपकी हर महीने सैलरी रिसीव हो रही है तो आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाती है। आप नहायत ही आसान तरीके से अपने अकाउंट की स्टेटमेंट जमा करवा के और अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के साथ अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 मल्टीपल्स या 20 मल्टीपल सैलरीज एडवांस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन टू अवेयर सैलरी लोन, वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सैलरी लोन ले सकते हैं। फ्री बैंकिंग फैसिलिटी टू व्यू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आप इंटरनेट बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन करके अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट सर्विस आप ले सकते हैं लेकिन उसके चार्जेस होंगे। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो आप बीओपी की किसी भी ब्रांच में या एटीएम मशीन के ज़रिए जो है वो जमा करवा सकते हैं। ये था सैलरी प्लस अकाउंट, और इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अगर तो आप एग्जिस्ट
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो सिंपली आप अपने आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी लेके जाएं, साथ में अपने नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी यानी कि अपने फैमिली मेम्बर में से किसी की भी आईडी कार्ड की कॉपी, चाहे वो स्पाउस की हो या फिर आपके बच्चों में से किसी की हो या माँ बाप भाई बहन किसी की भी आप आईडी कार्ड की कॉपी लेके जा सकते हैं जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो। इसके अलावा आपकी लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, लेटेस्ट मंथ की या उससे ये पिछले मंथ की, ये 2 महीने तक की ऑप्शन होती है, लेकिन आप कोशिश करें कि लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप हो ताकि आपको कोई भी वहाँ पे जाके गोली ना दे कि जी ये पिछले से पिछले महीने की है, हमें सिर्फ पिछले महीने की चाहिए। तो आपने लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप लेके जानी है। इन चीज़ों के साथ आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब अगर आप न्यू ज्वाइनर हैं यानी कि आपने अभी न्यू ज्वाइनिंग दी है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो फिर आपने क्या क्या लेके जाना है? फिर आपने लेके जाने हैं अपने ऑर्डर्स, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यानी कि आपने कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग दी है, तो फिर आपके पहले ऑर्डर आए होंगे, आपने वो ऑर्डर की कॉपी लेके जानी है। इसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी जिसमें आपने ये कन्फर्मेशन दी हुई होगी कि आपने इस डेट से ज्वाइनिंग दे दी हुई है, ठीक है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बगैर खाली सिर्फ ऑर्डर से आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, ऑर्डर्स के साथ साथ आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी सबमिट करवानी होगी। इसके अलावा आपके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और आपके नेक्स्ट ऑफ किन के लिए आपके फैमिली मेम्बर में से किसी के आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और ये अकाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खुलवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए सूटेबल रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।